बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदरस कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम एक्सेल के लेक्चर नंबर 4 में कुछ और मज़ीद फंक्शन सीखेंगे। पहले हम 6 फंक्शंस कर चुके हैं, आज 4 और मज़ीद फंक्शन सीखेंगे, जिसमें पहला फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन जो है ये हमारा न्यूमेरिक एंट्रीज हो एक लिस्ट में, न्यूमेरिक डाटा जो नंबरों पे मुश्तमिल हो, 12 है, 34 है, ये उनको काउंट करता है। काउंट ए जो है, काउंट आल, ये न्यूमेरिक और टेक्स्ट एंट्रीज जो हुई हैं हमारी, ये उनको काउंट करता है। काउंट ब्लैंक ये खाली सेल्स को काउंट करेगा किसी भी लिस्ट में। और काउंट इफ जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर कि कोई ख़ास चीज़ हम गिनना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जो है ये काम करेगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल मैंने डाटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक एंट्री, मेरी कोशिश होती है कि पहले इस फंक्शन को समझाने के लिए थोड़े बहुत जो डाटा है खुद से लिख के उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊं, फिर आपको इसकी डिटेल समझाता हूं। पहले फंक्शन लगाना सीखें। काउंट आपने लिखना है इक्वल साइन के बाद, और इस लिस्ट को जो आप काउंट करना चाह रहे हैं आपने सेलेक्ट कर देना है। अब इस लिस्ट में कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं, एंटर करें। इसने आंसर दिया 6। तो आप अगर न्यूमेरिक एंट्रीज को गिने 12, 34, 45 इस तरह से, तो ये 6 जो हैं वो न्यूमेरिक एंट्रीज बनती हैं। काउंट फंक्शन आपको गिन के बताएगा कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं। काउंट ए जो है वो आपको बताएगा टोटल एंट्रीज कितनी है, यानी कि टेक्स्ट न्यूमेरिक मिक्स अप करके यहां तक जो है वो हमारे पास 9 जो हैं वो टोटल एंट्रीज हैं। अच्छा, तीसरा फंक्शन जो है वो है काउंट ब्लैंक। ये आपको इसमें से जो ब्लैंक सेल्स रह गए हैं ये उनको बताएगा। तो सिंपल फंक्शन है, सेलेक्ट करना है एंट्रीज को, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये फंक्शंस इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं कि काउंट हमें ये बहुत ज़्यादा डाटा एंट्रीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ एक फाइल में स्टूडेंट्स का डाटा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका डाटा है, फॉर एग्जांपल 246 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, 246 बच्चे हैं। अब ये इंग्लिश के मार्क्स हैं और आपसे पूछा जाए कितने बच्चों ने पेपर नहीं दिया, तो जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया उनके सेल्स ब्लैंक हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे काउंट ब्लैंक, और इस डाटे को जो है वो स्टूडेंट्स के डाटे को हम सिलेक्ट कर देंगे। जो ही सिलेक्ट करके हमने एंटर किया तो वो ब्लैंक सेल्स जो है वो आपको काउंट कर देगा। खाली जो बॉक्सेस हैं उनको गिन के बता देगा कि 31, और हमें पता चल जाएगा कि 31 बच्चों ने जो है वो पेपर नहीं दिया क्योंकि उनके मार्क्स अप्लाई नहीं हुए। तो हम यहाँ पे ये चीज़ काउंट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, तो वो तो टोटल में से वैसे 31 निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है इस वक्त न्यूमेरिक एंट्री है, नंबरों वाली एंट्री है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, काउंट का। तो काउंट फंक्शन जो है वो बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो पेपर दिया है। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डाटा है, फॉर एग्जांपल ए, बी, ये हमने ग्रेड लगाए हुए हैं बच्चों के, ठीक है, मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रेड्स हैं बच्चों के। ये मैं आपको रफली डाटा जो है वो लिख के बता रहा हूँ। अभी हमने इसमें से काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक किसी भी लफ्ज़ों को गिनने के लिए, कोई भी खास वैल्यूज़ को गिनने के लिए हमारे पास है काउंट इफ़।
काउंट इफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपने कॉमा लगाना है और डबल कोट में आपने वो वर्ड लिख देना है। फॉर एग्जांपल हम ए ग्रेड जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, डबल कोट्स में लिखने के बाद एंटर करना है। वो आपको बताएगा कि 3 जो हैं वो ए ग्रेड्स हैं, लेकिन 3 बच्चों ने ए ग्रेड लिए। तो काउंट इफ जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर, जो भी मतलब आप ए वर्ड गिनना चाह रहे हैं, सी या किसी तरह से भी। फॉर एग्जांपल मेरे पास थोड़ा और डाटा है कंपनी का, हम इसमें से एंट्रीज गिनना चाह रहे हैं कि अगस्त की जो है वो मंथ में अगस्त की एंट्रीज कितनी हुई हैं, या हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि ग्रुप में मिल्क एंट्रीज कितनी हुई हैं। कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारा हो सकता है। काउंट इफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था अगर ज़्यादा लंबी रेंज हो तो कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला एरो जो है ना वो यूज़ करें। अब ये तकरीबन 924 जो है ये रोज़ हैं, तो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। कॉमे के बाद या तो आप डबल कोट में वो वर्ड लिख सकते हैं या उसको सिलेक्ट कर लें, ऐसे ये भी आसान तरीका है। अगस्त को सिलेक्ट कर लिया, अब जो ही आप एंटर करेंगे वो आपको बताएगा ये जो अगस्त का लफ्ज़ है ये 72 टाइम्स जो है 72 दफ़ा जो है वो आया है इस लिस्ट के अंदर। मिल्क की एंट्री गिनना चाह रहे हैं, तो इसी फंक्शन को बुनियाद बनाकर हम जो है स्कूल की अटेंडेंस शीट जो है वो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, ऑटोमेटेड होगी, खुद ब खुद प्रेजेंट्स एब्सेंट्स जो हैं वो उसमें काउंट होंगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए आप ऊपर अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखें, चले वो बाद में आपको बताते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा रोल नंबर होता है अटेंडेंस शीट के अंदर, स्टूडेंट का नेम होता है और उसके साथ जो है अब आगे जो है वो नंबरिंग होती है मंथ्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 1 और हमने उसको फिल हैंडल कर दिया 31 तक। वो जिस मंथ की फिर आपने बनानी है उसी हिसाब से आप नंबर लिख सकते हैं। अब ये जो हमारी काउंटिंग है, इसको जो सेल हैं इनको हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का डाटा लिखने के लिए हमें रोल नंबर है और नाम लिखना है, और 2-3 ही वर्ड होते हैं। प्रेजेंट पी लिखा जाता है, लीव के लिए एल लिखा जाता है, एब्सेंट के लिए ए लिखा जाता है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर, और जो है अगर एक्सक्यूज़ हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो ई लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंट लीव और एब्सेंट ही है। अच्छा, ये सेल्स को छोटा करने के लिए आपने आमतौर पे ये एक एक सेल को छोटा करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। आपने जब ये ब्लैक कलर का एरो बनता है तब इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद किसी एक सेल को आप उसको रीसाइज करेंगे जितना आप साइज रखना चाहते हैं, तो तमाम सेल्स एक ही दफ़ा में छोटे हो जाएंगे। ये देखें आराम से जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की जो है वो स्टूडेंट्स की हम डिटेल्स जो है वो देना चाह रहे हैं। अब डिटेल्स के अंदर हमें क्या क्या जो है वो बताना है। एक तो प्रेजेंट जो है वो टोटल बतानी है, एक एब्सेंस बतानी है और एक लीव टोटल बतानी है। तो आप इन तीनों सेल्स को थोड़ा सा स्मॉल कर लें, और इसके साथ अगर आप अटेंडेंस की परसेंटेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट की परसेंटेज, तो वो भी आप जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें, इसको यहाँ से हमने मर्ज कर लिया। और अच्छा, अभी हम स्टूडेंट्स का डाटा फिल नहीं करते। इसके बाद जो है ये वाले जो 2 सेल्स हैं हम इनको आपस में
मर्ज कर देंगे, रोल नंबर वाले के सेल को भी मर्ज कर देंगे और ये नाम वाले सेल को भी मर्ज कर देंगे। अच्छा, ये 2 सेल मैंने मर्ज किया, अब सबको ऐसे ही करना है, स्टाइल करना है, तो फॉर्मेट पेंटर लें और बाकी सब के ऊपर भी आप उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो 2 सेल्स हैं ये मर्ज हो जाएंगे। सबको सिलेक्ट करके सेंटर में कर लें। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की एंट्री करें, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो है वो प्रेजेंट्स और एब्सेंट लीव वो आप ज़ाहिर है साथ साथ जो है वो फिल करेंगे। अच्छा, अब आपने पहले से फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई कर देना है। अब प्रेजेंट के लिए क्या है, इक्वल साइन लगानी है, काउंट इफ का फंक्शन अभी मैंने बताया है वो अप्लाई करना है, तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और कॉमा लगा के डबल कोट में आपने पी जो है उसको काउंट करना चाह रहे हैं प्रेजेंट्स के लिए। डबल कोट्स लिख के डबल पी लिखना है, डबल कोट को क्लोज करना है और एंटर कर देना। ये देखें, इसकी 7 प्रेजेंट्स जो हैं वो हो गई हैं। अब यही फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसको हम यहाँ फार्मूला बार से कॉपी करेंगे और यहाँ एब्सेंट में डबल क्लिक जब कर्सर आ जाए तब पेस्ट करना है और प्रेजेंट की जगह पे अब हम एब्सेंट का ए लिख देंगे और इसी तरह इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और लीव को काउंट करने के लिए हम एल लिख देंगे। ये ले जी, ये प्रेजेंट एब्सेंट्स ऑटोमेटेड जो है ये काउंट होना शुरू हो गई हैं। अब जो ही हम प्रेजेंट का पी लिख रहे हैं, देखें प्रेजेंट्स काउंट हो रही हैं, एब्सेंट्स काउंट हो रही हैं और लीव लिखने पे जो है वो लीव जो है वो काउंट हो रही हैं। अब इसको आप भी बेहतर, आप जिस मंथ का बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो संडे है या सैटरडे है वो उसमें नहीं लिखना चाह रहे तो वो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। उस कॉलम को भी उसमें ना लिखना चाहें तो वो डिलीट कर सकते हैं, वो कैलेंडर खोलकर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट की परसेंटेज के लिए आपकी जो प्रेजेंट जिस बच्चे की जितनी प्रेजेंट्स हो उसको हम किस पे डिवाइड करते हैं, टोटल पे। अब नंबर ऑफ डेज 31 हैं तो 31 पे करें, आप 30 हैं 28 हैं तो उस पर डिवाइड करके और उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 से, तो ये आपकी परसेंटेज भी आ जाएगी स्टूडेंट की। अब एक ही बच्चे के ऊपर ये अप्लाई करना है, अब सबको हमने फिल करना है और फिल हैंडल कर देना है। अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो भी आप डाटा एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटेड आपका जो है एब्सेंट्स काउंट होंगी, लीव काउंट होंगी और जो आपके प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, वो तमाम जो है उनकी परसेंटेज के साथ जो है वो काउंट होगी। एंड पर आप प्रिंसिपल के साइन वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर कॉलेज का नाम लिखना है तो आप 2 रोज जो हैं वो इंसर्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, ठीक है, उतने सेल जो हैं वो उनको मर्ज करें, ठीक है। हम उंदलस एकेडमी की बना रहे हैं, आप जिस स्कूल की बना रहे हैं वहाँ ऊपर जो है वो आप उसको डिज़ाइन कर लें। अगर आप कोई एम्प्लॉयज़ की कंपनीज की शीट बना रहे हैं, अटेंडेंस शीट, इस तरह आप वो कंपनी का नाम लिख लें तो आप आसानी के साथ जो है एक सिर्फ एक फंक्शन है हमारा जिसका नाम है काउंट इफ, उसकी मदद से हम बहुत जो है आसानी के साथ जो है वो अटेंडेंस शीट जो है वो ऑटोमेटेड बना सकते हैं। ओके जी, मंथ लिख लें जो से जिस मंथ में आपने वो काम करना है। काउंट इफ फंक्शंस अल्फाज लफ्ज़ के साथ साथ आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये उनको भी काउंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये डाटा है, इसमें मैं ये काउंट करना चाह रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 से अबव मार्क्स लिए हैं या वैल्यू उनकी
कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी 20 से अबव गई हैं। अभी देखिए मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप अपने माइंड में ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं कंपनी के हवाले से, कितनी वैल्यूज़ हैं जो हमारी 100 से अबव गई हैं, कितनी वैल्यू हमारी 2000 से अबव गई हैं, लेस रही हैं, आप काउंट करना चाह रहे हैं अपने डाटा एनालिसिस को, डाटा एनालिसिस जो है वो करना चाह रहे हैं, तो काउंट इफ वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। काउंट इफ लिखेंगे, आप अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अभी काउंट इफ में पहले हमारा क्या क्राइटेरिया था, कॉमा लगाते थे और डबल कोड में हम कोई भी वर्ड लिख देते थे। प्रेजेंट गिनना है तो पी लिख दें, ठीक है, कोई भी वर्ड गिनना है आपने उसको लिख देना है। अब मैं चाह रहा हूँ ग्रेटर देन 20 स्टूडेंट्स की वैल्यू, तो आपने डबल कोड्स में ग्रेटर देन की वैल्यू जो साइन है ग्रेटर देन, वो साइन आपने अप्लाई करना है, लिखना है और 20 लिख देना है। अगर आप 2000 से ग्रेटर, 100 से ग्रेटर, जो भी वैल्यू वो वहां पे लिख देनी है और एंटर कर देना। तो ये मेरे पास 58 स्टूडेंट्स हैं जो 20 से अबव गए हैं। इसी तरह आप 20 से लेस काउंट कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू जो है क्राइटेरिया बना सकते हैं। इन फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, अटेंडेंस शीट बनाएं, खुद से काम करेंगे आप तो फिर इसको बेहतर तरीके से जो है वो आप समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है अगले फंक्शंस के साथ आपको अगले लेक्चर में जो है वो सिखाएंगे मज़ीद चीज़ें, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ जो है वो एक्सेल को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।